सो है गाइस, सबसे पहले जो टीएनएम क्लासिफिकेशन होता है वो होता है टी फॉर ट्यूमर, एन फॉर नोड इन्वॉल्वमेंट, एम फॉर मेटास्टेसिस। ठीक है, टी फॉर ट्यूमर में हम क्या देखते हैं, ट्यूमर की साइज़ देखते हैं कितनी सेंटीमीटर है, 1 है, 2 है या फिर उससे ज़्यादा है। तो T0 में क्या होगी, कोई ट्यूमर नहीं है। TIS में ट्यूमर इन सिटू है, मतलब एक प्री कैंसर स्टेज है ट्यूमर की। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्यूमर इन सिटू। ठीक है, फिर उसको बोलते हैं T1 का मतलब 1 से लेना 1 सेंटीमीटर ट्यूमर। T2 का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर की ट्यूमर है। T3 का मतलब होता है 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है बट लेस देन 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं T3 ट्यूमर। ठीक है, T4 होती है कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है ट्यूमर की साइज। ठीक है, एन फॉर नोड इन्वॉल्वमेंट, जो भी नोड होते हैं उसमें प्रोग्नोसिस का पता चलता है कि कितने नोड इन्वॉल्व है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोग्नोसिस होगा उसका। तो N0 में तो कोई भी नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसके जो सराउंडिंग टिश्यूज है वो कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। N1 होता है कि 1 नोड इन्वॉल्वमेंट है, N2 होता है 2 या उससे ज़्यादा, N3 होता है कि जितने भी नोड्स है उस सराउंडिंग टिश्यूज के वो क्या होते हैं, सारे इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, M फॉर मेटास्टेसिस। तो M0 होता है कोई भी मेटास्टेसिस नहीं है। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। ठीक है, हम उसका सिंपल मीनिंग ये लेते हैं। तो कोई भी फैलने वाली चीज़ नहीं, मतलब कैप्सुलेटेड है। जैसे ये ट्यूमर है वो एक कैप्सुलेटेड ट्यूमर है, वो ऐसे सराउंडिंग टिश्यूज में क्या करेगी, फैलेगी नहीं। ठीक है, नो मेटास्टेसिस। और M0 डिस्टेंट मेटास्टेसिस, मतलब फैलने वाली है, एनकैप्सुलेटेड है। ठीक है, अनकैप्सुलेटेड, जिसमें कोई कैप्सूल नहीं है ट्यूमर का, कहीं भी सराउंडिंग टिश्यूज में फैल जाएगी। ठीक है, सराउंडिंग ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, कहीं भी। ठीक है, तो इसके 2 हो गए। इसके अकॉर्डिंग टीएनएम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि स्टेजिंग ऑफ द कैंसर्स क्या क्या है। तो इसमें द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर जो हम डिसाइड करते हैं ना कि कोई पेशेंट है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर में है, सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर में है, थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर में है, फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर में, वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले कि रिप्रेजेंट करते हैं बाय द CT, MRI और पेट स्कैन। जो हम बोलते हैं ना कि CT करवाइए, MRI करवाइए, सबसे मोस्टली करवाते हैं हम पेट स्कैन, उससे पता चल जाता है कि कितना क्या है स्टेज है कैंसर की। तो सबसे पहले तो स्टेज फर्स्ट में हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो T1 होगा, N0 होगा, कोई भी नोड इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई भी मेटास्टेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो T1 में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर वाला ट्यूमर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा। स्टेज सेकेंड में क्या होगा, T2 होगा, ट्यूमर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, एक नोड इन्वॉल्व होगा, डिस्टेंट मतलब पास का कोई भी नोड इन्वॉल्व हो सकता है। फिर डिस्टेंट, अभी मेटास्टेसिस हुआ ही नहीं। ठीक है, मेटास्टेसिस नहीं होगा। ठीक है, T3 स्टेज में क्या होगा, स्टेज थर्ड में क्या होगा, T3 होगा, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 5 से कम या 5 जितना। ठीक है, 2 नोड इन्वॉल्वमेंट हो गया और अभी भी मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि स्टेज 4 है, लास्ट स्टेज कैंसर है, उसमें क्या होता है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाता है, अदर ऑर्गन्स में फैलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मोर देन 2 नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं, मोस्टली सारे नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, T4 में क्या होता है कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की ट्यूमर होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्टेज ऑफ कैंसर डिसाइड करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपल और स्मॉल टॉपिक ऑफ TNM क्लासिफिकेशन। इससे एक MCQ जरूर आता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, TNM क्लासिफिकेशन से और स्टेज ऑफ कैंसर से। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।